ओके ओके कुछ खाने आपने जल्दी से बताना है कि आप ये खाने किनको खिलाएंगी, क्योंकि भुनी मुर्गी नहीं वो अभी 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 मैं लूंगा ना। अच्छा जी चलें, भुजी मुर्गी से स्टार्ट करते हैं, किसको खिलाएंगी? अपनी बेटी को। ओके निहारी? निहारी तो मैं खुद ही खा लूंगी। खुद ही? लोग अब इतना मुरगन खाना नहीं खाते ना। नहीं आप अपने नेम ड्रॉप भी कर सकती हैं। मैं कहता नसीरुद्दीन शाह साहब शायद, हाँ, he's a very by good the way, friend. yes, he is a good friend. मैं ये कहने लगी थी कि माँ के थ्रू I've met such fantastic personalities, पर नसीरुद्दीन शाह साहब मेरे थ्रू माँ को मिले थे। अच्छा। मेरी उनसे मुलाकात लंदन में हुई थी। Oh nice. एंड उस वक्त उन्होंने गालिब किया हुआ था और माँ गालिब की बहुत फैन। एक तो उसके गालिब की शायरी उनको सब आती थी, ऊपर से नसीरुद्दीन शाह उनको एज गालिब बहुत पसंद थे। तो जब माँ बीमार थी मैंने उनकी बात करवाई थी नसीर से इन इंडिया। अरे वाह। सो नसीर को आप ये नसीर से पूछ भी सकते हैं। आई इंट्रोड्यूस नसीर साहब टू फैज साहब्स पोएट्री। एट दैट टाइम ही डिडंट नो फैज, बहुत साल पहले की बात कर रही हूं। अच्छा। Subsequently, he fell in love with Faiz. He got in touch with Salima and all, and he started doing the Faiz Mela. तब भी मैं उनसे मिली थी, एक दफा ऑस्ट्रेलिया से आई थी, and I met him, and he said, देखो सबसे because मैंने उनको माँ की गजलें दी थी, तो उसमें जब ये गजल थी फैज साहब की, मुझसे पहली से मोहब्बत, और एक और गजल थी रकीब से आके वाबस्ता है, और he was saying, मैंने उनको वो दी थी और उनको लिख के भी दी थी। Anyway, okay. So yeah, that started his love for Faiz. All right. And led to him, being such a big part of Faiz Mela for so many years. That I didn't know. Okay. आलू की भुजिया? माँ। मूली वाला पराठा? आलू के पराठे। आलू के पराठे? मेरे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आर्ट क्लासेस करती थी जब मैं इंडस वैली पे थी। तो मैं घर पे ही बच्चों की आर्ट क्लासेस करती थी। 2 लड़के इंडस वैली की मुझे हेल्प करने आती थी। तो आर्ट क्लास के दौरान we used to serve the children French toast, और जब ये बच्चे जाते थे we used to have aloo ke parathe, the 3 of us. We still, when we meet, we talk about the French toast and the aloo ke parathe. Aloo ka so paratha. those I dedicate to those 2 girls who used to work with me. Okay. दाल चावल? दाल चावल बहुत पसंद है मुझे। दाता साहब का, दाता साहब जाके खाया करते थे हम लोग। किसको खिलाएंगे अब? अपने खुद नहीं, अब तो मैं खुद ही खाऊंगी। नहीं आपने तो मैं खुद ही खाऊंगी। अब तो मैं खुद ही खाऊंगी दाल चावल। निहारी आपने खुद पे कर ली ना, दाल चावल किसी और को? दाल चावल अब किसको? मेरी दोस्त है अगेन यहाँ पे। आई हैव गॉट वेरी क्लोज फ्रेंड्स। मैन क्रश आजकल कौन है आपका? आपने क्या पूछ लिया? मैन क्रश देखिए, मतलब यार ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी गुड लुकिंग, ही इज वेरी मतलब नए एक्टर्स में कोई भी नहीं आपको पसंद आजकल? पाकिस्तानी या बाहर के? पाकिस्तानी मुझे तो बेहतर है, पश्तो वाले तो नहीं मैं पूछ रहा। नहीं, पाकिस्तानी आजकल बाद में मैं पाकिस्तानी ड्रामे सब देखती हूँ and they are all fantastic, all these young actors and actresses. Who do you like as an actor? I like Bilal Abbas? Yes, I like him. He is very talented. I've been watching आजकल तो मैं वहाज का ड्रामा देख रही हूँ। शेरार मुनव्वर से मेरी दोस्ती भी बहुत है, उसकी शादी भी होने वाली है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। And बहुत बहुत प्यार, बहुत इज्जत देता है वो मुझे। Okay. And और कौन थे या इन्हीं के ड्रामे आजकल? वो भी तो हैं जो है प्यारे अफजल में। He's very good. Hamza Ali Basri. Yeah, he's very good in that. I love that play. भाईजान। Yeah. Okay. अगर मेरी जिंदगी पे कभी फिल्म बनी? मेरी जिंदगी पे? जी, तो उसका टाइटल क्या होगा? If you one flew over the cuckoo's nest, can we take someone else's title? You can't. Has to be original, ना? Okay. Can be नानो का कोई गाना हो सकता है। नियत शौक। सानू नहर वाले पुल मिला के। तो बस क्रंदट का। ये तो मेरा आपको नजीर है कि मैं उन्हें नहर वाले पुल पे बुला के। होरेटिना कितने लग गया। So I checked out. Okay, नहर वाले पुल पे। I think that's a very good title for your book. Okay. Inshallah, I will do a book on my mother, by the way. Please do. I will. I think it's been in my mind and in my heart for a long time, and I want to do it. I think we owe it to her. It's more like, अभी मैंने शो भी किया था वहाँ पे. By the way, that's more than anyone else has done. I had an exhibition on mother in 2019. Yeah. आपको नहीं पता इस बारे में, मेरे यहाँ कराची में कैनवस पे लगा था. नहीं मैंने देखा हुआ. So that was just on Ma. Yeah. And that was called Love Letters. And वो नाम उसका Love Letters इसलिए था, जब मैं लंदन में पढ़ी थी तो स्लेड में एक कॉरिडोर है जहाँ पे मैं बैठ के you could
you know, have your coffee there and you could. So उन दिनों में माँ मुझे चिट्ठियाँ लिखती थी because I didn't have a phone. मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था. ये मैं 90s की बात कर रही हूँ. So उनकी मुझे हफ्ते में एक खत आ जाता था, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक खत एरोग्राम के ऊपर लिख के वो भेजा करती थी. So I used to sit there and read my letters, and these girls, you know, they are from Italy, they are from Portugal, these friends of mine. Okay, ये क्या है इतनी खूबसूरत, ये script is so beautiful, what is this? This is a letter from my mom, and this week translate it. Yeah. अब आपको पता है माँ कितना वो ड्रामाई अंदाज में लिखती थी. जान आप मुझे याद आ रही हैं, you know, मैंने अभी ऑरेंज जूस पिया, मैंने अभी ऑरेंज जूस पिया, मेरे जैसे गले से उतरा, आप भी ऑरेंज जूस पिया करें. इस तरह की बातें वो लिखा करती थी. अब मैं पढ़ी हूँ ना, तो माई फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग. दे सेड दिस इज लाइक अ लव लेटर. And then they would joke with me and saying, Nazi is reading her love letters again. You know, because I invariably मैं वहाँ पे बैठ के अपने खत पढ़ रही होती थी उस कॉरिडोर में. तो उधर से मुझे ख्याल आया, क्योंकि मैंने वही उनके कुछ खत इस्तेमाल किए थे अपने काम में. I drew roses on them and I used them as work. So that whole show was called Love Letters. And इरादा मेरा यही था. I wanted to have a show like that in Lahore. And I personally actually wanted that show should travel through our embassies, etc. internationally. माँ के ऊपर, God knows I'll do it maybe. But yeah, so I did that show on her, and this book would just be an extension of that. क्योंकि मेरे से वो कभी जुदा नहीं है, मेरे से वो दूर नहीं होती है. She is very much a part of my life. एक चीज जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखी, बहुत सी चीजें सीखी. अब्बा ने हमें सिखाया इंटेग्रिटी. I think that was very important to him. Integrity and फैमिली को कैसे जोड़ के रखना है, उनको साथ लेके चलना है. So he was always कि उधर चेक करना होता था हमें. हालांकि हम रहते माँ के पास थे, but we always looked up to him कि how would अब्बा expect us to behave in this situation. हम तीनों के लिए ये था, मेरी छोटी बहनों के लिए भी. I've got 3 younger sisters. Yeah. So he was very much our moral guide. हालांकि उन्होंने खुद बोला नहीं ज्यादा कुछ, but it's what he expected of us, of how to behave with family, how to behave in the world. He was definitely a guide for that. And last, what do I want to be remembered as? What would I like to be? I would like to be remembered as someone who enjoyed life, someone who gave back to the world, and someone who's a kind person. चलो मैं इसको rephrase करता हूँ. मैडम का कौन सा गाना है जो आपकी लाइफ को समराइज करता है? माँ के लिए तो आपने बोला गाएगी दुनिया गीत मेरे. या आपके लिए कौन सा गाना है? यही गाएगी दुनिया गीत मेरे. गाएगी दुनिया गीत मेरे. क्या बात है. Then Aghala, thank you so much. And the reason why I called you was because I always looked up to you as a khala, but I was very inspired by you as an artist that you were and have become. And during my whole upbringing, you're the closest that I could relate to. And not knowing कि आपने क्या है, but you had a very impactful, you had a very huge impact on my life as an artist. मेरे अंदर जो artistic side है मेरे वालिद से भी आती है, मेरी माँ से भी आती है, and from you also. So today was an honor for me to actually be able to sit with you